नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रितेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक इट इजी प्रोग्रामिंग। और ये वीडियो है थर्ड पार्ट ऑफ JSP MySQL डेटाबेस ऑपरेशन। ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ अपडेट एंड डिलीट क्वेरी ऑन MySQL डेटाबेस। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 था एग्जीक्यूशन ऑफ सेलेक्ट क्वेरी, जिसे रिकॉर्ड हमारे टेबल्स में डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें कोडिंग करना है एडिट बटन का। ये एडिट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं एट ए टाइम आप देख सकते हैं URL में पीछे यूज़र ID पास हो रहा है, जो रिकॉर्ड हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसका। तो जो रिकॉर्ड हम लोग क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स में दिखना चाहिए। और साथ में इंसर्ट बटन की जगह पे यहाँ पे अपडेट लेबल आना चाहिए। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसका। इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ ब्लैंक से, लास्ट नेम को इनिशियलाइज़ करते हैं ब्लैंक से, और साथ में एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं बटन लेबल, जिसको मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ अपडेट से, नॉट अपडेट यूजिंग इंसर्ट, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट है बटन के ऊपर। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कोड ऐड करेंगे तो डिस्प्ले रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ, कोड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड स्टार्ट एंड कोड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड एंड। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग में यूज़र ID पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और हमारा पैरामीटर जो था वो था यूज़र ID। इफ़ इट्स नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो यहाँ पे हमें एक सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। और उसके एल्स पार्ट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़र ID वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। नाउ इनसाइड दिस सबसे पहले हम लोग यूज़र ID को इनिशियलाइज़ करते हैं, यूज़र ID इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़र ID। और यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो पहले इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा इंटीजर में, इंटीजर डॉट पार्स INT रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर UID। ओके फाइन। इसके नीचे यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, और कैच ब्लॉक जो ऑलरेडी हम लोगों ने इंसर्ट क्वेरी में लिखा था वही मुझे कॉपी करके रखना है। तो इसको कॉपी करेंगे, इसको रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम इन गेट डेटा। फाइन। यहाँ पे हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, जो कोड हमने ऑलरेडी आगे किया हुआ है। तो ये कनेक्शन का कोड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और उसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। फाइन। आफ्टर डेट जब हम लोग हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं एट डेट टाइम हम लोग सबमिट बटन क्लिक नहीं करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ डेट मैं यहाँ पे एक चीज़ चेक करने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हमारे बटन का नेम था btn_submit इफ़ इज इक्वल टू नल। क्योंकि हमने हाइपरलिंक को क्लिक किया है, बटन को क्लिक नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे सिचुएशन चेक किया है कि इफ़ बटन सबमिट इज इक्वल टू नल। अगर ये नल रहेगा तो यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है प्रीपेड स्टेटमेंट। तो प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। इनसाइड हम लोग क्वेरी लिखते हैं select star from TM user where u_id इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये पैरामीटर्स को हम लोग ऐड करते हैं, इट इज़ प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट इंटीजर
और ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है, तो 1 और साथ में यहाँ पे पास करेंगे UID। नाउ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक रिजल्ट सेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका आउटपुट जो आएगा वो एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। आफ्टर डेट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वाइल लूप, वाइल rs user dot next। नेक्स्ट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम रिकॉर्ड, और जो वैल्यू हम लोग रीड कर रहे हैं उसको मैं सेव कर रहा हूँ fname वेरिएबल में। इट इज़ rs user डॉट गेट स्ट्रिंग। हमारा जो कॉलम है वो है सेकेंड नंबर का, lname इक्वल टू rs user dot get string column number 3 and btn label equal to update। अगर एडिट मोड में जा रहे हैं तो ये बटन का लेबल अपडेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने रखा है उसको इंसर्ट। ओके फाइन। इतना करने के बाद अब हमें जाना है जहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, txt fname, जिसका वैल्यू एट्रीब्यूट सेट करेंगे। वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे आएगा fname। सेम वे लास्ट नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए रहेगा वैल्यू इक्वल टू lname एंड आफ्टर डेट यहाँ पे सबमिट बटन है उसका वैल्यू इंसर्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें रखना है वो वेरिएबल जिसमें हम लोगों ने बटन लेबल क्रिएट किया है, दैट इज़ btn लेबल। फाइन। इतना करने के बाद एक दूसरी चीज़ हमें करनी है, वो है एक हिडन फील्ड यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं एक हिडन फील्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, नेम रहेगा उसका एडिट आईडी, और वैल्यू रहेगा उसका UID। फाइन। ये हिडन फील्ड यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है। इसको सेव करते हैं और पेज को रन करते हैं। पहले मैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है और बटन अपडेट बन रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, ये अपडेट बटन के क्लिक के ऊपर रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो ये हमारा सबमिट बटन था, तो हमें यहाँ पे कोड ऐड करने के लिए जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने इंसर्ट का कोड लिखा है। तो जाएंगे यहाँ पे कोड टू इंसर्ट। फाइन। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक इफ सिचुएशन लिखा है, इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर बटन सबमिट डॉट इक्वल्स इंसर्ट। तो उसी का एल्स क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे, एल्स एंड इनसाइड एल्स हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है अपडेट क्वेरी। और ये अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहली चीज़, इंसर्ट क्वेरी में हमें प्राइमरी की का वैल्यू पास नहीं करना पड़ता, लेकिन एडिट क्वेरी में हमें वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग हिडन फील्ड का वैल्यू यूज़र आईडी में डालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एडिट आईडी। यही रीज़न था कि हमने यहाँ पे हिडन फील्ड क्रिएट किया था कि जब आप कोई रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए जाओगे एट दैट टाइम हिडन फील्ड में उसका वैल्यू सेव हो जाएगा और वो हम लोग रिट्राइव करेंगे अपडेट क्वेरी के एग्जीक्यूशन के लिए। नाउ क्योंकि ये वैल्यू स्ट्रिंग है और यूज़र आईडी इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें उसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। टीचर डॉट पास INT
इसमें आएगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हिडन फील्ड वैल्यू। ओके फाइन। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जिसमें हमें अपडेट क्वेरी लिखना है। अपडेट tm user set u underscore f name equal to question mark comma u underscore l name equal to question mark where u underscore id इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा क्वेरी। नाउ ये क्वेरी में हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है डेट इज़ फर्स्ट नेम, और वो है एफ नेम वेरिएबल में। सेम वे सेकेंड इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो है हमारा एल नेम, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट जो इंटीजर है, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी की है, तो यहाँ पे आएगा सेट इंटीजर। थर्ड आर्ग्यूमेंट डेट इज़ यू आई डी, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर इक्वल टू pstm डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट ऐड करना है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड किया था इंसर्ट क्वेरी के लिए, वही चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड किया है हमने, और इंसर्ट की जगह पे यहाँ पे करना है रिकॉर्ड अपडेटेड। फाइन। अब इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। इसको रिफ्रेश करेंगे। मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ। फर्स्ट नेम के अंदर पीछे 1 2 3 ऐड करते और अपडेट पे क्लिक करते, रिकॉर्ड अपडेटेड आ रहा है, और यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है सेम वे। और लास्ट नेम में भी अपडेट करके देख लेते हैं। तो ये प्रॉपरली अपडेट हो रहा है। अब हमें एग्जीक्यूट करना है डिलीट क्वेरी। जब हम डिलीट पे क्लिक करते हैं एट दैट टाइम पीछे डिलीट आईडी DID पास हो रहा है, तो उसको हम लोग रिट्राइव करेंगे और उसके बेस पे हम लोग डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं हम को टू डिलीट रिकॉर्ड स्टार्ट in this region। हमें सबसे पहले चेक करना है इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हमने डिलीट के लिए पास किया है DID, तो यहाँ पे होगा DID इफ़ इट्स नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे डिलीट क्वेरी का एग्जीक्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र आईडी वेरिएबल में डिलीट यूज़र आईडी को हम लोग रिट्राइव कर लेते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। इंटीजर डॉट पास INT। ओके, नाउ आफ्टर डेट यहाँ पे हमें डिलीट का कोड लिखना है, तो ट्राई कैच ब्लॉक चाहिए। तो सबसे पहले ट्राई एंड कैच ब्लॉक हमारे इंसर्ट क्वेरी से कॉपी करेंगे हम लोग।
जस्ट हमें मैसेज चेंज करना है पीछे, प्रॉब्लम इन डिलीट। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, तो कनेक्शन का कोड कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड आफ्टर डेट सबसे पहले क्रिएट करते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट। तो प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट डिलीट from tm user where u_id इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये पैरामीटर हमें ऐड करना है प्रीपेड स्टेटमेंट में, जो इंटीजर टाइप का है। तो सेट इंटीजर, ये पैरामीटर नंबर है 1 और पैरामीटर का नेम है uid। नाउ आफ्टर डेट इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। यहाँ पे चेक करना है इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें एक अलर्ट बॉक्स रखना है कि रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे हमें मैसेज देना है record is deleted। फाइन, ये कोड को सेव करेंगे हम लोग। और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रिकॉर्ड इज डिलीटेड। नाउ तो अब ये डिलीट भी हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट क्वेरी को